बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। पिछले सबक में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। उनमें हमने ये पढ़ा था कि भाई जो फ़आला का वज़न है ये बुनियादी वज़न है, ठीक है। और फिर इस पर आइन कलिमे की हरकत बदलती रहती है, फ़ाइला, फ़ाउला, फ़आला, ठीक है। फ़ा कलिमे की हरकत एक ही रहती है और लाम कलिमे की हरकत फ़तहा ही रहती है, ठीक है। तो ये जो फ़आला का वज़न जो है ये माजी का वज़न है और एक बुनियादी वज़न है, और एक ये बुनियादी वज़न है यानी शक्ल है, सीगा है। अब ये जो फ़ा आइन लाम जो है ये भी सिर्फ, इससे मुराद सिर्फ फ़ा आइन लाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप फ़ा की जगह कोई सा भी हर्फ रख सकते हैं, आइन की जगह भी कोई सा हर्फ रख सकते हैं और लाम की जगह भी कोई सा हर्फ रख सकते हैं। इसको तो जो फ़ा की जगह आएगा उसको फ़ा कलिमा बोलेंगे, जो आइन की जगह आएगा उसको आइन कलिमा बोलेंगे और जो लाम की जगह आएगा उसको लाम कलिमा बोलेंगे। ये पिछले सबक में हमने पढ़ा था। इस सबक में हम जो है माजी की गर्दान को बनाना सीखेंगे। इसमें यह है कि क्योंकि माजी की गर्दान सिर्फ बनाना मकसद नहीं है बल्कि उसको याद करना भी मकसूद है, और अगर आपको माजी की गर्दान याद नहीं है तो फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ये साफ सी बात है। तो भाई तीन तीन सीगे करके हम याद करेंगे। सबसे पहले है फ़ा आ ला, फ़अला, ये तो याद करना उतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है, ठीक है। अब देखो फ़अला का माना होता है, फ़अला का मतलब होता है, एक मिनट यार, हाँ ये आ गया। फ़अला का मतलब होता है, इसको मैं अरबी फ़ॉन्ट में कर देता हूँ। अबे आ जा यार, हाँ अब सही लग रहा है। किया उस एक मर्द ने ज़माना माजी में, थोड़ा सा हल्का कर, फ़अला किया उस एक मर्द ने ज़माना माजी में, ठीक है। तो फ़अला का क्या तर्जमा करेंगे, किया उस एक मर्द ने ज़माना माजी में। लेकिन हम आम बोलचाल में इस तरह नहीं बोलते। आम बोलचाल में हम बोलते हैं उसने किया, उसने किया। अब उसने किया का ये मतलब है कि उस एक मर्द ने किया ज़माना माजी में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उस एक मर्द की, यानी इस एक मर्द को मैं क्यों ख़ास कर रहा हूँ। यहाँ मर्द इसलिए हमने ख़ास किया है ताकि औरत से जो है उसकी तमीज़ हो जाए, क्योंकि फ़अला अरबी में मर्द और औरत दोनों के लिए मुख्तलिफ़ सीगे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने मुज़क्कर के लिए अलग सीगा लेकर आए हैं, तो इसलिए हमने मर्द, मैंने तर्जमा में इसलिए कहा है ताकि आपको अभी से पहचान हो जाए सीगों की। और ज़माना माजी मैंने क्यों कहा है, ताकि ज़माना माजी इसलिए कहा है ताकि जो है आप माजी की गर्दान की भी पहचान कर लें, ठीक है। वरना तो बस ये कह देते हैं कि उसने किया। उर्दू में तो चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो उसके लिए हम बोल देते हैं भाई उसने किया। लेकिन फ़अला जब हम बोलेंगे अरबी में तो उसका मतलब होगा उस एक मर्द ने किया, किया उस एक मर्द, यानी कोई भी काम किया, कोई भी काम किया, कोई भी काम किया। तो फ़अला किसी भी काम के लिए होगा, ठीक है। इसको यहाँ रख देता हूँ। अब ये था, ये कौन सा सीगा है, असल में ये सीगा है कौन सा, आप देखें। किया उस एक मर्द ने ज़माना माजी में, ये है वाहिद, यानी वो एक है ना मर्द, वाहिद। इसको तर्जमा हो गया वाहिद मुज़क्कर, और हाजिर है या गायब है या मुतकल्लिम है, भाई उसके बारे में बात हो रही है तो गायब है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पहले गायब की जगह जिक्र करिए, तो वाहिद मुज़क्कर गायब, ये सीगा कौन सा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। इसी सीगे से
बाकी सारी गर्दान बनेगी। ठीक है। अब हम इसको बनाना चाह रहे हैं तस्निया का सीगा, तस्निया मुज़क्कर गायब। तस्निया मुज़क्कर गायब। ठीक है। अब मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे बनाऊँगा भाई? यानी मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, कैसे बनाऊँगा? तो भाई तस्निया की अलामत अरबी में है अलिफ। अलिफ इसके आखिर में बस मैं ये करूँगा कि अलिफ बढ़ा दूँगा, फ़अला हो जाएगा। जब मैं अलिफ बढ़ा दूँगा तो इसका तर्जुमा अब ये नहीं रहेगा किया उसे एक मर्द ने, अब हो जाएगा किया उन दो अबे यार, तो वैसे ही टाइम नहीं है। उन दो मर्दों ने किया, अबे यार, किया सही है, किया उन दो मर्दों ने ज़माने माजी में। ठीक है, किया उन दो मर्दों ने ज़माने माजी में, इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे? किया उन दो मर्दों ने ज़माने माजी में। अब ये कौन सा सीगा था? पहले तो ये था वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। जब मैं इसके आखिर में अलिफ लेकर आ गया, यानी तस्निया की अलामत लेकर आ गया, इसको बोलते हैं तस्निया की ज़मीर, तस्निया की अलामत लेकर आ गया, तो अब ये क्या बन गया? इसका तर्जुमा क्या हो गया कि किया इन दो मर्दों ने ज़माना माजी में। अब ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा हो गया। ठीक है ना? तो दो सीगा आपने बनाने सीख लिए। पहले सीगा तो उस पहले से बना बनाया था, एक सीगा आपने बनाना सीखा है। अब इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। ठीक है, तो जमा मुज़क्कर गायब की अलामत क्या है? वाव। वाव आखिर में बढ़ा देंगे बस। ठीक है, तो जब इसके आखिर में अलिफ हटा के फ़ाला के आखिर में बढ़ाएंगे, फ़ाला यानी फ़ाला से ही बनेंगे सारे सीगे। इसके आखिर में अलिफ लगा दिया था तो क्या बन गया था? फ़ाला हो गया था। अब इसके आखिर में अगर मैं वाव लगाऊंगा तो बन जाएगा फ़ालऊ, फ़ालऊ हो जाएगा ना, वाव साकिन लगाएंगे तो फ़ालऊ हो जाएगा। लेकिन इस वाव की मुनासिबत से मैं लाम कलिमे के फ़तहे को क्या कर दूंगा? ज़म्मे से बदल दूंगा, फ़ालू हो जाएगा। और यहाँ पर अलिफ एक बढ़ा देंगे, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा ये अलिफ क्यों बढ़ाते हैं, तो फ़ालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर लाम कलिमे पर तो हमेशा फ़तहा आता है, यहाँ पर अब ज़म्मा आ गया है। तो वो ये वाला जो उसूल है वो उस वक्त तक है जब तक कि फ़ाला अकेला रहे। जब उसके साथ कोई दूसरी ज़मीर लग जाएगी, यानी कोई दूसरी अलामत लग जाएगी, तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हर्फ किसी हरकत का तकाज़ा करता है। यहाँ पर वाव जो है ज़म्मे का तकाज़ा कर रहा है। ठीक है, तो वो उस सूरत हाल के लिए है वो कायदा, जबकि फ़ाला अकेला हो, उसके साथ कोई ज़मीर ना लगी हो। ठीक है, अपनी कायदा अपनी जगह पर ठीक है। तो फ़ालू हो जाएगा, फ़ालू। तो इसका तर्जुमा हो जाएगा किया उन सब मर्दों ने, किया उन सब मर्दों ने। सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जमा की तरफ हो जाए। अब फ़ालू ये दो से ज़्यादा के लिए बोले जाता है, चाहे तीन हो या तीन से ज़्यादा कितने भी हो। तो किया उन सब मर्दों ने, किया उन सब मर्दों ने ज़माना माजी में, यानी कोई भी काम किया। अभी हो जाएगा जमा मुज़क्कर का सीगा। ठीक है, तो ये तीन सीगा आज आपने बनाने सीखे। तो भाई आपने याद करना है इनको। तो ये कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब का। तो आपने इसको इस तरह से याद करना है, फ़अला, अरे यार एक मिनट, अल्लाह, फ़अला। ठीक है, फ़अला और फ़अलू। ठीक है ना? तो इसको इस तरह से याद करना है यार।
हाँ ये फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, इस तरह से आपको याद करना है। ये 3 हरफ़ हैं, इनको इसी तरतीब से याद करना है। फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू। तो कुछ समझने की चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी कि सीगे बने कैसे हैं। अब ये याद करने की चीज़ है और इसको याद करे बगैर कोई चारा नहीं है भाई। कोई चारा होता ना मैं आपको बता देता, ठीक है। तो ये याद करना ही है, आगे आपको इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए कि बगैर सोचे समझे आप फ़ौरन पढ़ें। फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अला फ़अलू, ये 3 सीग़ा आपने याद करने हैं। आज का सबक बस यही है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।